इसका भी परिचय आप लोगों को होना चाहिए। हमारी टीम पूरी काम कर रही है पूरे भारत में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के। हम काम कर रहे हैं अलग अलग चरणों में। एक चरण है जिसका बायोमास से सीएनजी बनाना, एक चरण है जिसका कि गोबर से सीएनजी बनाना। तो ये जो संयोजक है ये इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पर गौशाला में लगाया गया है एज ए CSR फंड की ओर से। और हम जहाँ खड़े हैं अभी, यह 100 टन प्रोसेस होती है गोबर की, और इसमें लगभग 1.5 से 2% CNG बनता है। 100 टन गोबर के प्रोसेस हम जब करेंगे तो उसके लिए इतना बड़ा संयंत्र चाहिए। लगभग ये 10 एकड़ जगह है, ये 7 से 10 एकड़ जगह है। और यह प्रोजेक्ट 33 CR का है। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 33 CR का है। तो एक हम सरल भाषा में समझें कि हम साधारण फार्मर तो इसको प्लांटेशन कर नहीं पाएंगे, इस प्रोजेक्ट को प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। बट हम जब यूनिट बनते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं एज ए APC फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने, या हम कोई एक संस्था बने जिसमें हम सभी इकट्ठे हों, और नमस्ते जी, नमस्ते, आइए, जिसके जरिए हम अगर आगे इकट्ठे होकर के बढ़े तो इस तरह की सुविधाएं सिंगल व्यक्ति के चलने की बजाय ग्रुप अगर चलेगा तो ले पाएंगे। आइए, हम CNG का ही अभी चर्चा कर रहे थे, गोबर से CNG कैसे बनेगा। तो ये पहला स्टेशन है जहाँ पर गायों का गोबर आता है, यहाँ पर गोबर डलता है। इसमें एक चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि गोबर जो है वो मिट्टी, बड़े पत्थर, लकड़ी लेकर ना आए, मोटी लकड़ी लेकर ना आए। गोबर की प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर गोबर डलेगा। इसमें सभी तरह का फूड वेस्ट डल सकता है, जैसे आपका टमाटर, भिंडी, खीरा, ककड़ी, अनाज का वेस्ट डल सकता है। तो पहले चरण में यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है, इसमें पानी के साथ इसको मिक्सिंग किया जाता है। एक कह सकते हैं कि स्लरी बनाई जाती है, उसको मोटर पंप को इसको चलाया जाता है। यह स्लरी यहाँ से निकल कर के ये मोटर पंप इसको आगे पुशअप करता है, अगले होद में जाती है ये स्लरी। पहला चरण है, गोबर आता है और यहाँ से स्लरी बनकर होद में डलती है। आइए, जस्ट लाइक गोबर गैस जी, हाँ ड्राई डलेगा, लेकिन अंदर पानी डल करके उसको थोड़ा सा लसलस किया जाएगा, क्योंकि पाइपों के द्वारा एक स्क्रू आता है, स्क्रू के द्वारा चलते हुए आगे बढ़े। किरण आगे आओ। ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ब्लैक वाला पाइप और मोटर पंप लगा हुआ है, उसमें एक स्क्रू टाइप है जिसमें गोबर पूरा घूमते घूमते आगे जाता है। ये अगले जो चेम्बर्स हैं इनमें 2-3 चरणों में जाएगा। साधारण भाषा में हमने गोबर गैस अपने घरों में लगा रखे हैं, देख रखे हैं, तरीका वही है, बट प्रोसेस थोड़ी सी इसमें बैक्टीरियल काउंट हाईली किया जाता है। इसमें मीथेन को 96% तक निकाला जाता है। जो CNG है वो जस्ट लाइक मीथेन ही है। हाँ, मैं पूरा आपको चरणबद्ध बतलाता हूँ। ये सफ़ेद टैंक में से निकल के आया, ये जो काले पाइप आ रहे हैं, ये काले पाइप जो हैं इसमें गोबर है, गोबर की स्लरी है, राप है इसमें। वह गोबर निकल के आगे जाता है और उस तरफ जो स्टील के टैंक हैं उन स्टील के टैंकों में जाता है। उन स्टील के टैंकों से वहाँ पर डाइजेस्ट होता है। स्टील के टैंकों में एक तो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। इसमें जैसे हम अपने घरों में गोबर गैस जो चला रहे थे, उसमें जो भी गोबर में बैक्टीरिया आया उतना काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे पूरी प्रोसेस कर रहे हैं कि मैक्सिमम CNG कैसे निकाली जाए। तो अगले जो काले पाइप जितने दिख रहे हैं उस तरफ, और ब्लू पाइप दिख रहे हैं, ये जो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही ना, ये एक अंदर से स्क्रू चल रहा है जो गोबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। पहले स्टील के टैंक में वहाँ पर इकट्ठा होगा, दूसरे स्टील के टैंक में उसके पैरेलल इकट्ठा होगा, और वहाँ से फिर ये जो सिंदूरी कलर के पाइप आ रहे हैं ये आते हैं इन बबल्स में। ये डबल बबल्स है, उस तरफ गोबर इकट्ठा हो रहा है, गोबर प्रोसेस होता है, कुछ दिनों के बाद गैस बनती है, वो गैस इन बबल के अंदर आती है। ये जो बबल है इनमें 3 लेयर 4 लेयर के बबल है। अंदर छोटा बबल है, उसके ऊपर बड़ा है, उसके ऊपर बड़ा बबल है। इसमें गैस इकट्ठी हो रही है, ये तीनों बबल्स में। साधारण भाषा में उस तरफ गोबर इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ गैस इकट्ठी हो रही है। अब ये जो गैस इकट्ठी होती है ये सिंदूरी पाइप के माध्यम से
अंदर फिल्टर यूनिट पर जाती है। फिल्टर यूनिट में अंदर जाकर के आपको बतलाता हूँ कि क्या चीज़ है। इसमें कई तरह की गैसों का मिलावट है, नाइट्रोजन है, आपका मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे कई सारी गैसें हैं। अंदर जहाँ हम बैठ करके कार्यशाला ले रहे थे, उस कार्यशाला में सरफेक्टेंट है, सेपरेटर है, अलग अलग यूनिट्स हैं जिनमें यह गैस डाली जाती है और अलग अलग गैसों को पृथक पृथक किया जाता है, जिसमें फाइनली 96% मीथेन निकाली जाती है जो कि अपने जलाने के काम में आती है। ये तीनों लाइनें जो दिख रही है, जिसमें मेन सिंदूरी कलर की लाइन है, यह लाइन है अपनी गैस की। ब्लू कलर की जो लाइन है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र की है, ब्लैक कलर की जो लाइन है ये बायो फर्टिलाइज़र की लाइन है। एक तरफ पूरा का पूरा बायो फर्टिलाइज़र चलता है, बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र चलता है और राइट हैंड में पूरी की पूरी गैस चलती है। ये जो पूरा संयंत्र है ये पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है और पूरे भारत में इस तरह के आई थिंक मैंने केवल 3 संयंत्र देखे हैं। तो आपको भी यह जानकर खुशी होगी कि आप राजस्थान में इस तरह के संयंत्र का विजिट कर रहे हो जो पूरे भारत में नहीं है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ से बहुत अच्छी बात जो निकलती है, अब मैं आपको वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ये जो साइड की नाली दिख रही है यह लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक राब निकल के आ रहा है जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। सबसे ज़्यादा उपयोगी जो चीज़ है किसानों के लिए, जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, वो यहाँ पर मिलेगी आपको जानकारी। ये जो 5 चेम्बर है और एक उस तरफ छठा, ये बड़े 2 चेम्बर, फिर छोटे 2 और एक तीसरा बड़ा, ये टोटल 5 चेम्बर पूरा गोबर को प्रोसेस करने का काम करते हैं। और ब्लैक लाइन जितनी भी है, ये काली जो पाइपलाइन है, यह गोबर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। हमने शुरुआत में देखा गोबर डलता कहाँ है, फिर चेम्बर में आया, फिर चेम्बर में आया, एक चेम्बर, फिर दूसरा चेम्बर। ये जितने भी मोटर पंप्स आप देख रहे हो, यह मोटर पंप एक स्क्रू के द्वारा इन गोबर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो थोड़े थोड़े समय के लिए इन चेम्बर में रुकता है और फाइनली यहाँ से लास्ट जो डस्ट है, ये जो गिर रहा है आपको दिखा होगा अभी, ये थोड़ा थोड़ा स्क्रू के माध्यम से गिरता रहता है और ये लास्ट बायो फर्टिलाइज़र है। यह बायो फर्टिलाइज़र हमारे खेतों में जब जाता है तो हमें यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें से किया क्या है, एक जो ओजोन परत को नुकसान देने वाली गैस है जिसका नाम है मीथेन, इस गोबर से बड़े बड़े चेम्बर्स में गोबर को रख करके बैक्टीरियल एक्टिविटी करके इसका टेम्परेचर बढ़ा करके उस मीथेन गैस को गोबर से निकालकर पृथक किया। गोबर वही है, बैक्टीरियल काउंट वही है, सारा कुछ वही है। तो इसमें से हार्मफुल जो मीथेन गैस है उसको निकाल कर बाहर किया। वही मीथेन गैस एनर्जी के रूप में हमारी कार चलती है, बाइक चलती है, बसें चल रही है, ट्रेनें भी चल रही है, जस्ट लाइक सीएनजी। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस नेचुरल गैस। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं सीबीजी प्रोजेक्ट, कंप्रेस बायो गैस। हमने बैक्टीरियल एक्टिविटी के जरिए गोबर से मीथेन गैस को निकाला। ऐसे भी यह गोबर जब हम खेत में डालते हैं तो टेम्परेचर आना, पानी मिलना और उससे यह मीथेन वहाँ से निकलती ही है। बट ये मीथेन ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो वह मीथेन ओजोन परत में छेद करती है, उससे टेम्परेचर ज़्यादा अंदर आ रहा है और हम अनइवन टेम्परेचर का शिकार हो रहे हैं, अनइवन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वह आया था अन्न के लिए, लेकिन अभी जो आया है यह ऊर्जा के लिए आया है ग्रीन रेवोल्यूशन। हम आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी का लगभग कई सारा पैसा, लाखों डॉलर का पैसा हम पेट्रोल और डीजल आयात करने में लगा रहे हैं जो हमारे देश में नहीं है। उसी के लिए भारत सरकार और कई सारी संस्थाएं बोलती है कि अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता भी बन रहा है। तो ऊर्जादाता कैसे बन रहा है, यह जब गोबर से सीएनजी बनाने का आप जो संयंत्र देख रहे हो, इसी के तरीके से इसमें बायोमास से भी सीएनजी बनता है। इसमें एक यूनिट पैरेलल और लगेगी, उसमें आप नेपियर घास डाल सकते हो, बैम्बू डाल सकते हो, आप एग्रीकल्चर का जो भी वेस्टेज निकला, कपास जिनके यहाँ भी लगाओ खेत में तो कपास की कराठी डाल सकते हो, मक्की की कड़वी डाल सकते हो,
आप चावल की पराली डाल सकते हो, जो इस पृथ्वी से पनपा हो बायोमास, वो सारा का सारा इसमें काम में आएगा। दोनों से सीएनजी बनता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको बैक्टीरियल काउंट से केवल इसको प्रोसेस किया जाता है यह कि बैक्टीरिया इस गोबर को खा ले और इसको पका दे, तो पकते पकते जो धुआं बनता है वो गैस के रूप में, मीथेन के रूप में बाहर आता है। दूसरा जो बायो फर्टिलाइज़र है, वो बायो फर्टिलाइज़र उच्च गुणवत्ता का बने। आप अगर डायरेक्टली कच्चा गोबर खेत में डाल रहे हैं तो वो कच्चा गोबर कहीं ना कहीं हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा, हमारे खेतों के अंदर अनइवन कुछ भी खरपतवार निकल के आ रहा है। ये जो खरपतवार है ये हमारी मुख्य फसलों को गड़बड़ी देता है। हमारी मुख्य फसलों में जो हमने मक्का लगाया, कपास लगाया, गेहूं लगाया, सोयाबीन लगाया, ये जो हमने लगाया है यह पीछे रह जाती है, और हम जो कच्चा गोबर डाल रहे हैं उससे जो अननेसेसरी कुछ भी वीड निकल के आ रहा है, कुछ भी खरपतवार निकल के आ रहा है, वो खरपतवार क्या करेगा? हमारे पेड़ पौधों को आगे चलने से रोकेगा। लेकिन सर किसान इतना बड़ा ये प्लांट नहीं लगा सकता। हाँ, इतना बड़ा प्लांट आप लगा नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ कि जहाँ प्लांट लगे हैं उनसे जुड़ करके शुरुआती चरण में वहाँ से हम कच्चे गोबर को यूज़ करने की बजाय पका हुआ रेडीमेड गोबर यूज़ करें। यह गौशाला ट्रस्ट है भारत सरकार की, और कई सारे अच्छे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उन्होंने मिल करके एक संस्था बनाई है। इसमें यहीं के आपके राजस्थान के ही कलेक्टर शामिल हैं, जज शामिल है, और कई सारे भारत सरकार के जो चिन्हित पदाधिकारी है वह इस ट्रस्ट में शामिल है। उसके साथ साथ अभी तक जितनी भी ट्रस्टें हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल हुई नहीं है। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ये सोना हमारे पास है, जो बायो फर्टिलाइज़र है ये सोना हमारे पास है, तो हम इसका उपयोग चाहें तो अपने खेतों में करके कम से कम दाम में ये देने को तैयार हैं। तो हमारा कच्चा गोबर हम पकाने के लिए या तो यहाँ भेज दें या हमारे खेतों में साइड में रखकर भट्टी खाद बनाकर उसको पकाएं, फिर डालें। अगर जिनके पास गोबर की व्यवस्था नहीं है तो वो यहाँ से बायो फर्टिलाइज़र डायरेक्ट लेकर के खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ में कितना पड़ सकता है? 1 एकड़ में फसल के मुताबिक। दूसरा, हम जब मृदा परीक्षण कराएंगे तो उसका पीएच कितना है, कार्बन परसेंटेज कितना है, उसके मुताबिक आप जितने भी क्रॉप डॉक्टर्स हैं मेरी बातों को सुनिएगा। साथ में यह वीडियो जब डाउनलोड हो, अपलोड हो, तो उसको नोट्स बनाइएगा, मैं जो भी चर्चाएं कर रहा हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, किसान की स्थिति का तो आपको पता है जी, तो उसका ट्रांसपोर्ट जो चार्जेज है वो हाँ, नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए वो तो इसको यूज ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए कई सारे विकल्प हैं हमारे पास। जो फार्मर जहाँ रहता है वहीं पर कैसे भट्टी खाद बनाए, आगे मैं कार्यशाला में आपको बतलाने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि सभी फार्मर यहाँ से ले, जस्ट मैं इसकी खासियत, इसकी खूबसूरती क्या है वह बतलाना चाह रहा हूँ। यह शुरुआत हुई है पूरे भारत में। कई सारे लाखों डॉलर का जो व्यवसाय हो रहा है कि हम एनर्जी को आयात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को हम जो आयात कर रहे हैं, उसमें आगे भविष्य में कई सारे भारत सरकार की योजनाएं बन रही है, जिसमें एक योजना है सीबीजी प्रोजेक्ट, जो हम चाहें तो अपने गांव, अपने क्षेत्र में एफपीओ बना करके, गठित हो करके हम खुद अपने गांव में सीबीजी यूनिट ले सकते हैं। भारत सरकार का एक पोर्टल चल रहा है सतत, SATAT, जिसमें पूरे भारत में उन्होंने 5000 सीबीजी प्रोजेक्ट लगाने का एक पहल किया है। मिनिमम एक तहसील में एक सीबीजी प्रोजेक्ट, जिससे डीजल जलाने की खपत कम हो, जिससे धुआं कम हो। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारी कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बंद कर दी बनाना। ट्रक, आइसर, बड़े बड़े डंपर अब सीएनजी पर चल रहे हैं। तो आने वाले समय का जो रेवोल्यूशन है एनर्जी सेक्टर में वो है सीएनजी, और उसके लिए भारत सरकार खुद आगे बढ़ रही है। ये योजना बन चुकी है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं YouTube के माध्यम से पूरे संसार को, पूरे भारत को बताना चाहूँगा कि ये योजनाएं बन चुकी है। भारत सरकार की योजना है। आप अपने गांव से पार्टिसिपेट करके, आप अपना खुद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना करके खुद इस संस्था को एडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो अपने गाँव की एनर्जी आप खुद बना सकते हो, जिसमें 3 चीज़ें निकलती है। एक, जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसमें बायो फर्टिलाइज़र निकलेगा।
आप गोबर प्रोसेस करें या बायोमास प्रोसेस करें। दूसरा लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगा, जो मैंने आपको अभी ये नाडेप दिखाया चारों तरफ, जैसे ये लिक्विड गिरा हुआ है, ये आपको साइड में नाली दिखेगी, इसका एक जगह इकट्ठा होता है। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अंदर जो पानी का उपयोग हो रहा है, ये जैसे यहाँ से भी अभी लिक्विड निकल के आ रहा है गोबर के साथ में, यह जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये खेतों के लिए रेडीमेड फर्टिलाइजर है, अलग से कोई खाद की आवश्यकता नहीं। और तीसरा निकलेगा सीएनजी, गोबर से निकलता है 1.5 से 2% और बायोमास से निकलता है 5%। सीएनजी इसका सस्टेनेबल मॉडल मैं आपको अंदर शॉप में बतलाता हूँ कि इसको सर्फेक्टेंट को कैसे अलग अलग तोड़ते हैं। आइए, बायो फर्टिलाइजर जो निकलता है, यह बायो फर्टिलाइजर के लिए भी जैसे इफ्को है या अनदर बहुत सारी कंपनियां हैं, या मैं कहूँ हमारा पी किसान ग्रुप जो है, बायो फर्टिलाइजर किसानों तक पहुंचाने के लिए एडवांस में एग्रीमेंट करने को रेडी है कि आपके यहाँ जो भी सीबीजी प्लांट होगा, उसका जो भी बायो फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगा, उसको पूरा का पूरा प्रोसेस करके फार्मरों तक पहुँचाने का काम हम कर लेंगे। ये जो साइड में देख रहे हैं ना, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है जो इस प्रोजेक्ट से निकल रहा है। इसको आगे हम इकट्ठा कर रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर को, सीधा फसल में दे सकते हैं। जो बायो फर्टिलाइजर है उसको भी और लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको भी, इन दोनों को सीधा का सीधा हम फील्ड में दे सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि हम अलग अलग पृथक पृथक कैसे कर रहे हैं। अभी ये जो यूनिट है इसको बाहर से देखेंगे, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप लोगों को अपना फ़ोन अभी इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ यूनिट के पास जब हम खड़े रहेंगे। मैंने आपको बाहर दिखाया था कि ये जो सिंदूरी कलर की लाइन आ रही है, यह गैस की लाइन आ रही है। वहाँ से जो इन हुआ वो अगर सामने आप देखेंगे, वहाँ से जो इन हुआ वो सिंदूरी कलर की लाइन गैस की इन हुई है। वह 2 चरण में गई है, एक चरण में अंदर आई है, एक चरण में बाहर गई है। बाहर 3 फुटे लगे हुए हैं। थोड़ा जल्दी आएंगे तो मुझे डबल कहना नहीं पड़ेगा। यह जो सिंदूरी कलर की लाइन है, इसमें गैस अंदर आ रही है। ये अलग अलग सेपरेट होने के लिए आ रही है, शुद्धिकरण के लिए आ रही है, और इस गैस में जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो दूर हो जाए इसके लिए आ रही है। जैसे हमारे यहाँ गोबर गैस को हम घर पे खाना बनाने के लिए चूल्हे में जलाते हैं, बट उसमें येलो और ब्लू कलर की आंच आती है। जो गोबर गैस जलता है उसमें ब्लू कलर की आंच निकलती है, नीले कलर की। तो उसमें से हमने कोई भी गैसों को अलग नहीं किया। जैसे ही गोबर गैस से आया उसको हमने हमारे खाना बनाने वाले चूल्हे पर दे दिया और जला लिया। तो वो थोड़ी धीमी आंच पर जलती है, थोड़ी कच्ची पक्की जलती है। आप लोगों ने फील किया है? गोबर गैस की जो गैस है वो हमारे चूल्हों पर जो जलती है वो थोड़ी सी कच्ची पक्की जलती है। बट हम कच्ची पक्की गैस को कार में, बाइक में, ट्रक्स में नहीं जला पाएंगे। अगर कार बाइक में कच्ची पक्की गैस जलेगी तो उसका इंजन छोड़ पकड़ करेगा, प्रेशर नहीं है। ये सरल भाषा में ये निकाल के आया है कि इसमें प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर लाएं कैसे? उसके लिए ये सेपरेटर है। ये जो यूनिट है ये क्लीनिंग करती है, वहाँ से जो गैस आई है उसको क्लीनिंग करती है। वो जो सिंदूरी कलर का पाइप आया है वो अंदर ही हुआ, और ये जो 90 आसपास के जो मोटर पंप्स दिख रहे हैं, इन मोटर पंप के द्वारा प्रेशराइज होकर के अंदर के सेफ्टी टैंकों में गया। वहाँ पर ठंडा गर्म वातावरण होने के कारण कुछ गैसें ऊपर आ जाती है, कुछ गैसें नीचे रह जाती है, और उन गैसों से उस सेपरेटर के द्वारा फिर वहाँ पर डिवाइड होता है अगले मोटर पंप के जो संयंत्र हैं। वो जो मोटर पंप के संयंत्र हैं उनके द्वारा फिर आगे अलग अलग जोड़ा जाता है। मीथेन अलग जाती है, नाइट्रोजन अलग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग जाती है। इस तरह की गैसें अलग अलग होती है। जो अनवांटेड गैसें हैं उनको बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है, और जो मीथेन गैस है उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है 96%। कितना? 96%। तो जो आपने बात बताई कि प्रेशर नहीं होता है, तो उस जो गैस है उसमें प्यूरिटी 96% तक की लाई जाती है। उसके बाद में वो गैस पाइप का लास्ट एंड पाइप यहाँ पर आता है। ये जो पाइप आया है ये लास्ट एंड पाइप आया है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद यह एंड पाइप वापस फिर एक फिल्टर के पास गया और इस कंप्रेसर में आया। यह 90 आसपास का मोटर पंप लगा है कंप्रेस करने के लिए, और यह कंप्रेसर यहाँ से स्टील पाइप के जरिए इन टैंकर को भरता है। ये जो टैंकर है ये 10 kg बार का स्टील को अंदर का प्रेशर सहन करता है।
ये जब 90 आसपास का मोटर पंप चलता है तो एक टैंकर में गैस भरी जाती है यहाँ से। ये जो रेड कलर का पाइप है, टैंक से गैस भरने के लिए। और जैसे हमारे पास एलपीजी है वो 2.5 से 3 kg प्रेशर सहन करता है, उसका प्रेशर रहता है 2.5 से 3 kg। लेकिन जो सीएनजी है ये 10 kg प्रेशर पर कंप्रेस होती है। इसमें जो एक टैंक का वजन है हमारे एलपीजी टैंक के वजन से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा रहता है। सीएनजी कभी भी पतले कम प्रेशर बार वाले टैंक में नहीं भरी जाती। भारत में एक जगह प्रयोग गलत हो गया था। सूरत में एक व्यक्ति ने जो एलपीजी प्रेशर का काम करते थे, एलपीजी का किट लगाते थे गाड़ियों में, एलपीजी मोटर पंप चलाते थे, उन्होंने अनभिज्ञता में पूरी जानकारी न होने के कारण उन्होंने एलपीजी के किट से सीएनजी को प्रेशर किया छोटे टैंक में, वो ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ। तो जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं असुविधा हुई तो कुछ न कुछ चीज़ें जुड़ी रहेगी जिससे हमें नुकसान हो सकता है। सावधानी से, पूरी जानकारी से, इंजीनियर्स की और जानकार के निगरानी में ही यह काम होना चाहिए। यह जो किट है ये 10 kg प्रेशर बार का किट है, इसलिए ये हैवी, मोटा और वजनीय रहता है। तो सीएनजी को ज़्यादा ट्रेवल कराना उचित नहीं है क्योंकि ये वजनदार है और यहाँ से ये सीधे चले जाएगा पेट्रोल पंप पे। तो आपको गोबर डलने से लेकर प्रोसेस होना, बायो फर्टिलाइज़र बनना, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनना, सीएनजी बन करके सरफेक्टेंट तोड़ करके प्रेशराइज होकर के टैंक में आना और यहाँ से ये ट्रॉली सीधी की सीधी पेट्रोल पंप पर चली जाएगी और वहाँ से हमारी कार, बाइक, वैन, ट्रक्स में यह भरी जाएगी और वहाँ से वो इंजन चलाने के काम में आएगी। तो गोबर का एक छोटा सा फ़ायदा मैंने आपको बतलाया, एनर्जी। दूसरा छोटा सा फ़ायदा बतलाया बायो फर्टिलाइज़र। तीसरा फ़ायदा बतलाया लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो जो व्यक्ति सोचता है कि गायों से हम केवल दूध लें, केवल हम गायों से दूध की निर्मित करें और उस दूध की निर्मित के साथ साथ हम गायों को केवल खाना खिलाएं, पाटा खिलाएं और दूध ज़्यादा लें, इंजेक्शन दे करके उनसे दूध ज़्यादा लें, इस सोच को छोड़ करके हम गायों के गोबर से कैसे ज़्यादा 2 पैसा बना सकते हैं, गायों के गौमूत्र से कैसे 2 पैसा बना सकते हैं, शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक फूड गायों को खिला करके उनका जो घी निकलता है उससे हम अपनी व्यवस्था कैसे अच्छे से चलाएं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसमें मैंने आपको अभी एक वॉक थ्रू विजिट कराया। अभी तुरंत हम बैठेंगे, पानी पी करके फिर हमारा क्रॉप डॉक्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब जो मुद्दे के लिए आप लोग आए हैं उनके लिए हम बैठक करते हैं। थैंक यू।